सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रतीक राज फ्रॉम IIT भिलाई। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन किया था रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, और उसके बाद कुछ स्टूडेंट का कंसर्न आया कि भैया आप अपने पास्ट को लेके थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दीजिए, ताकि हमें उससे मोटिवेशन मिल सके कि आपका जर्नी कैसा था और आपने वहाँ से क्या सीखा, और हम लोग आपकी गलती या जो आपने सही किया वहाँ से सीख के अपने इस जेई में कैसे अच्छा कर सकते हैं। तो उसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। इन शॉर्ट इस वीडियो का टाइटल वही रहने वाला है कि जर्नी ऑफ जेई मेंस और जेई फ्रॉम 84 परसेंटाइल टू IIT जेई एडवांस 8715 रैंक इन जेई 2023। तो मैं आज उसका कहानी काफ़ी आपको मोटिवेशनल वे में बताऊंगा, और आपको भी कहीं ना कहीं लगेगा कि हाँ, ये जेन्युइन जर्नी है। अभी आप लोग जिस सिचुएशन में होंगे, मैं 100% एश्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ कि एक एवरेज स्टूडेंट से काफ़ी लो लेवल था मेरा आपके टाइम पे, जो अभी आप जिस सिचुएशन पे हो। बट आप में और मेरे में डिफरेंस यही है कि मैंने सामने वाले की गलती से, जो कि हमारे सीनियर्स थे या हमारे फैकल्टी के जो हमारी फैकल्टी का अच्छा एक्सपीरियंस था इंस्टीट्यूट में जहाँ पर कि हमने IIT जेई का प्रिपरेशन किया था, वहाँ से हमें काफ़ी चीज़ सीखने को मिला, और मैंने वहीं से अपने जर्नी को मोटिवेट करते हुए आगे पुशअप किया। ठीक है, तो अभी जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट होंगे यहाँ पे जो कि क्लास 11th से ही अपना, जो कि फ्रेशर होंगे, ठीक है ना, फ्रेशर होंगे मतलब वो अभी क्लास 12th उनका बोर्ड आने वाला होगा। उन पे सबसे बड़ा प्रेशर अभी इस टाइम पे होगा कि उनका क्लास 11th का बैकलॉग होगा। ठीक है, क्लास 11th का बैकलॉग होने के साथ साथ उनका बहुत सारा चैप्टर क्लास 12th का भी मिसिंग होगा, जो कि वो कंप्लीट नहीं कर पाए होंगे। इन शॉर्ट क्लास 11th में उनका स्टार्टिंग में अच्छा चला होगा, जैसे काइनेमेटिक्स, NLM, ये सब ठीक ठाक होगा। उसके बाद जैसे वर्क, पावर, एनर्जी आ गया, फिर आपका बहुत सारे स्टूडेंट्स का तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11 से ही ख़राब होगा, छूटा होगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी ख़राब होगा, है ना। तो मैकेनिक्स का पोर्शन हो गया, और फिर मैथ्स में आपका बस बेसिक मैथ्स अच्छा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छा होगा, सीक्वेंस सीरीज अच्छा होगा, आपका कोऑर्डिनेट वगैरह पूरा छूटा होगा। तो इस टाइप के स्टूडेंट्स का नंबर ज़्यादा रहता है इस टाइम पे, ठीक है ना। और उसी टाइप के स्टूडेंट काफ़ी पैनिक में होते हैं, और ये स्टूडेंट, इस टाइप के स्टूडेंट जब मूव ऑन करते हैं क्लास 12th में, तो उनका क्लास 12th में वो ये सोच के मूव ऑन करते हैं कि चलो, मैंने जो भी 11th में गलती की थी मैं वो 12th में उसको रिपीट नहीं करूँगा। ठीक है, पर ऐसा होता नहीं है। 12th में भी स्टार्टिंग में उनका मोटिवेशन थोड़ा हाई रहता है, तो 11th के रिलेटिव में वो थोड़ा अच्छा करते हैं 12th के स्टार्टिंग में, है ना। जैसे आपका इलेक्ट्रोस्टैट्स हो गया, फिर उसके बाद मैथ्स में जो भी आपका क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन वाला पार्ट हो गया, डिफरेंशिएबिलिटी वाला पार्ट हो गया, वो थोड़ा ठीक ठाक कर लेते हैं, वो भी मुश्किल से शायद ही करते हैं कोई। और उसके बाद आपका जो भी केमिस्ट्री में पोर्शन रहता है क्लास 12th का, वो सब अच्छे से स्टार्टिंग में कवर करते हैं। बट टाइम के साथ क्लास 12th में एक प्रेशर बनने लगता है कि क्लास 11th का बैकलॉग है वो कैसे कवर करें, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट जो कि क्लास 12th में ये सोच के मूव ऑन करते हैं कि चलो क्लास 12th में अभी तो आसान है, रात में बैकलॉग कवर कर लेंगे क्लास 11th का, और दिन में क्लास 12th का पढ़ लेंगे। बट टाइम के साथ उनको पता चलता है कि दोनों चीज़ें मैसअप हो रही हैं। ठीक है, इन शॉर्ट अभी तक मेरा बोलने का यही मतलब था कि जो भी आपका जर्नी रहा है फ्रेशर्स स्टूडेंट का, ठीक है, मैं ड्रॉपर्स का भी बात करूंगा, बट अभी जो भी फ्रेशर स्टूडेंट है उनका मेनली सबसे बड़ा डिमोटिवेटिंग पॉइंट ये है कि उनको लग रहा है कि उनका क्लास 11 भी सही से कंप्लीट नहीं है, क्लास 12th भी उनको लग रहा है कि 30-40% ही कंप्लीट है ना। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट हैं, और कंसर्न होना भी चाहिए इन सारे स्टूडेंट्स को, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो भी आपका ये जर्नी रहने वाला है जेई का, इतना आसान नहीं होगा कि आप क्लास 11th के बैकलॉग के साथ क्लास 12th के 30-40% सिलेबस को किसी तरह कंप्लीट करके आप सोच रहे हो कि जेई मेंस एडवांस में अच्छा कर दें, तो ऐसा नामुमकिन है ना। अब यहाँ पे चीज़ों को सुधार कैसे करें, ठीक है, मैं अपने टाइम का बताता हूँ कि लाइक मेरा भी सेम यही हाल था। मेरा भी क्लास 11th में स्टार्टिंग का पोर्शन अच्छा रहा, बाकी का सब बेकार था, और वहाँ से लेकिन मेरा क्लास 11 लगभग बर्बाद ही था। जब मैं क्लास 12th में गया, तो क्लास 12th में जाने के बाद मैंने स्टार्टिंग से थोड़ा बहुत एडवांस पे फोकस किया। एडवांस पे फोकस करने का मतलब ये नहीं है कि पूरा डेडिकेटेड हो जाना, हर टाइम बैठ के PYQ लगाना, मतलब एक्सरसाइज 2 करते रहना, ऐसा कुछ नहीं है। क्लास 12th से जेई एडवांस की प्रिपरेशन करने का मतलब है पर डे 1 से 2 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट का लगा लेना, बस मेरा वही रहता था। लेकिन क्लास 12th में भी ऐसा हुआ कि मैंने बहुत सारे DPPs के क्वेश्चन किए, कुछ कुछ मिस किए। इन सबको करने के बाद जब मैंने जेई मेंस सेशन 1 में अपना फर्स्ट अटैम्प्ट दिया, तो वहाँ पे मेरा बस रिजल्ट जो था 84 परसेंटाइल था बस, ठीक है, बस 84 परसेंटाइल। अब आप समझ सकते हैं कि उस 84 परसेंटाइल, जेई मेंस फर्स्ट अटैम्प्ट में 84 परसेंटाइल, यानी कि आप अप्रॉक्सीमेटली मान लो उस टाइम पे AIR 1,50,000 बनता, है ना। फिर वहाँ से 84 परसेंटाइल आने के बाद भी मेरे पास 2 मंथ था,
जो 2 मंथ बचा हुआ था वहाँ पे मैंने अपने फैकल्टी से एडवाइस लिया, अपने सीनियर से पूछा कि कैसे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने सबसे पहले बोला कि जो भी तुम्हारा पीवाईक्यू है, पहले पीवाईक्यू बनाओ, और पीवाईक्यू बनाने के बाद तुमको पता चलेगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन किस किस टॉपिक से आ रहा है, रिपीट कर रहा है। तो आप लोग को भी मेरा ये सेम सजेशन है, जो भी अभी, क्योंकि अभी टाइम है आप लोग के पास, मैं अपना वाला हाल नहीं करने के लिए बोलूँगा कि जी मेन सेशन 1 बर्बाद करो और फिर सेशन 2 में भी किसी तरह अच्छा करके देखो देखो, ठीक है ना, क्योंकि वो बहुत रिस्की चीज़ है। अभी आपके पास जो टाइम है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि अभी आप जो भी फ्रेशर हो या ड्रॉपर हो, जिनका भी लग रहा है कि जो भी चीज़ बैकलॉग है, मान के चलिए उनको लग रहा है कि क्लास 11 का एटॉमिक स्ट्रक्चर उनका बैकलॉग है, या फिर क्लास 11 का उनका मोल कॉन्सेप्ट या कुछ भी बैकलॉग है, तो आप ऐसे अगर डायरेक्ट पढ़ने के लिए बैठिएगा कि चलो स्टार्टिंग से चैप्टर देख लेते हैं, वन शॉट कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो वैसे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सबसे बेकार वे है। मैक्सिमम जगह आपको यही गाइड किया जाता है गाइडेंस बैच में कि आपको पहले वन शॉट देखना है, फिर क्वेश्चन लगाना है। वैसे नहीं होगा, है ना। वैसे आप करते चलिएगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं, ठीक है। सबसे पहले आपको एक बार एक राउंड पीवाईक्यू उठा के देख लेना है। आपको ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ, अब आप सोचिएगा कि बिना पढ़े हुए पीवाईक्यू कैसे देखेंगे, कैसे समझेंगे। स्टार्टिंग से आप किसी भी चैप्टर का, अगर आपका बैकलॉग है तो उसका आप 10 से 15 पीवाईक्यू एक बार बस आप पढ़ लीजिए, है ना। आप 10 से 15 पीवाईक्यू पढ़िएगा तो आपको उसमें पता चल जाएगा कि उस 10 से 15 पीवाईक्यू में किसी पर्टिकुलर टॉपिक का 60-70% इंपॉर्टेंस है, जो कि बार बार रिपीट हो रहा है। तो जब आप उसके बाद अगर आप देखिएगा ना कोई भी वीडियो, वन शॉट या कहीं से भी आप पढ़िएगा, तो जब वो टॉपिक आएगा तो आपको थोड़ा लगेगा कि अरे हाँ यार, ये तो रिपीट हो रहा था टॉपिक, ये इंपॉर्टेंट था, पिछले बार भी जेईई मेंस में 2-3 साल से देखने को मिल रहा है, तो ये मेरे को करना ही है। तो आप वो टॉपिक अच्छे से बैठ के कर पाइएगा, और आपका कम टाइम में उतना टॉपिक में जितना भी आप अपना एफर्ट डाल पाइएगा एफिशिएंसी के साथ, तो वो सारा चीज़ आप सीख लीजिएगा। और जब ऐसा क्वेश्चन आएगा जेईई मेंस में तो आपसे बन जाएगा, ठीक है। ये एक स्मार्टेस्ट वे होता है बैकलॉग को कवर करने का। और ठीक है, ऐसे ही आपका मानिए 6-7 चैप्टर का बैकलॉग है, आप इसी तरीके से कवर करेंगे उसको। मैंने भी अपने टाइम पे सेम ऐसे ही किया था, बट मैंने जेईई मेंस सेशन 1 को बर्बाद करने के बाद ये सब चीज़ अटेम्प्ट किया था। मेरा जेईई मेंस का सेशन 1 इतना बेकार गया था कि उस टाइम बस समझिए कि मैंने किसी तरह मूव ऑन किया। अगर वहाँ से मैं मूव ऑन नहीं कर पाता, सोचता रह जाता कि 84 परसेंटाइल आया है, क्या करूँ, तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होता। तो फिर मेरा जब जेईई मेंस सेशन 1 में इतनी चीज़ पे मैंने इंप्रूवमेंट किया, काफ़ी 2 महीना कम टाइम था, 2 महीना से कम टाइम था मेरे पास, और उस बीच मैं कुछ कुछ एडवांस का भी देख रहा था। तो उस 2 महीने के टाइम में मैंने इन सब चीज़ पे इंप्रूवमेंट किया। जो तरीका मैंने आपको बताया स्ट्रेटजी बैकलॉग कवर करने का, मैंने इस तरीके से अपना सारा बैकलॉग कवर किया। सारा तो नहीं बोल सकते, बट ठीक है, अच्छा खासा बैकलॉग कवर हो गया। और बैकलॉग कवर होने से ज़्यादा फ़ायदा हुआ कि मैंने वो सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे जो भी मेरे बैकलॉग में थे। मैंने उन सारे टॉपिक को अच्छा कर लिया था जो कि जेईई मेंस में पूछे जा रहे थे। और बाई लक अच्छा रहा। बाई लक क्या, ये होता ही है कि जब जेईई मेंस सेशन 2 में मैं बैठा तो लगभग वही सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए थे उसी टॉपिक से, तो वो सारा क्वेश्चन बन गया। बट जेईई मेंस सेशन 2 में भी सही स्कोर नहीं आया। ऐसा नहीं था कि 98-99 परसेंटाइल आया, जेईई मेंस सेशन 2 में 95 परसेंटाइल आया। सेशन 1 में 84 था, सेशन 2 में 95 परसेंटाइल था। और उसके बाद सेशन 2 के बाद भी मेरे को कुछ टाइम मिला, 1 पॉइंट समथिंग मंथ था, 1.2 मंथ था मेरे पास जेईई एडवांस के लिए, ठीक है। तो जेईई एडवांस के लिए जो बचा हुआ टाइम था, वो खैर अभी आप लोगों को स्ट्रैटेजी वो जेईई एडवांस के टाइम पे बताऊंगा, बट ठीक है अभी सुन लो तो कुछ फॉलो कर सकते हो। उस टाइम पे मैंने बेसिकली बचे हुए टाइम में एडवांस के लिए जो चैप्टर किए हुए थे पहले उसका लिस्ट बनाया, और उस चैप्टर से अपने कोचिंग के मॉड्यूल का एक्सरसाइज एडवांस वाला सॉल्व किया था। फिर जाके हर चीज़ लाइन पे आ रहा था, ठीक है। एक मेरे से ऐसा समझो कि जो जेईई मेन सेशन 2 के बाद का टाइम था, वहाँ पे मेरा मैथ्स एकदम जीरो था। अभी जैसे तुम सबका हाल होगा कि मैथ्स बहुत वीक होगा, है ना। मैथ्स काफ़ी वीक होगा अभी तुम लोग का, मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट का मैथ्स काफ़ी वीक होगा, और कुछ ही स्टूडेंट होंगे जिनका कि अच्छा लेवल पे मैथ्स होगा। तो ये प्रॉब्लम होता है। और ये प्रॉब्लम जब मैंने जेईई मेन सेशन 2 के बाद एडवांस का प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था, तो वहाँ पे मैं क्या करता था कि मान के चलो 5 मैथ्स का चैप्टर उठा लिया, सीक्वेंस सीरीज, क्वाड्रेटिक इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएबिलिटी, ये सब, ठीक है। मैं इन चारों पांचों चैप्टर से सबसे पहले एक्सरसाइज 2 करता था। फिर उसके बाद जो भी सिंगेज होता था, सिंगेज का कुछ रिलेटेड क्वेश्चन, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ब्लैक बुक, है ना। ब्लैक बुक का मैं जो उसका एक्सरसाइज होता था उससे 15 से 20 क्वेश्चन कर लेता था। और मेरे को तब रियलाइज़ हुआ कि इतना चीज़ करने के बाद जब मैं मेंस का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा था तो मेरे से अच्छे से सॉल्व हो रहा था, ठीक है। वहाँ एडवांस का मैं तैयारी कर रहा था, बट मेंस का क्वेश्चन भी एडवांस लेवल का ही आता है, तो इसीलिए मैं एडवांस का मेंस का जो भी क्वेश्चन बना रहा था मैथ्स का, वो सॉल्व हो जा रहा था। और उस टाइम पे मेरे को रियलाइज़ हो रहा था कि चलो भाई, काश मेंस के टाइम पे ये कर लिया होता तो थोड़ा और अच्छा स्कोर हो जाता, है ना। ये सारा चीज़ एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। और कोई ऐसे आके कुछ भी नहीं तुम लोगों को बता सकता है कि मैथ्स में ये पढ़ लो, वन शॉट देख लो, 5 PYQ कर लो, तो वैसे मैथ्स नहीं सॉल्व होने वाला है।
वैसे सवाल ही नहीं उठता है कि मैथ्स सॉल्व हो जाए। अगर वैसे सॉल्व होना होता मैथ्स तो 30 नंबर 35 नंबर पे 98 97 परसेंटाइल नहीं बनता मैथ्स में, है ना। तो ये सारा चीज़ है जो कि मैंने अपने पूरे जर्नी में फॉलो किया और वहाँ से काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ, और तब जाके मेरा जी एडवांस में, खैर मैं जी एडवांस का एक पर्टिकुलर अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि तब जाके मेरा फाइनली जी एडवांस में ऑल इंडिया रैंक 8715 आया था। ठीक है, थोड़ा मेरे को सर्दी इसलिए आवाज़ शायद क्लियर नहीं आ रहा होगा, पर मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ कि आवाज़ सही है। तो ऐसे करते करते अब आप देखे होंगे कि जेई मेंस सेशन 1 जहाँ पर कि मेरा 84 परसेंटाइल था, वहाँ पे मेरा रीज़न ये था उतना लो परसेंटाइल आने का कि मैंने चैप्टर को सीरियसली नहीं लिया, स्ट्रेटजी को मैंने हवा हवाई में लिया, जैसे कि मेजॉरिटी ऑफ द क्राउड लेते हैं वैसे ही मैंने सारी चीज़ को टैकल किया, तब जाके मेरा उतना वेस्ट परसेंटाइल आया था 84 परसेंटाइल। बट मैंने वहाँ पे इम्प्रूवमेंट करते हुए, ठीक है, 10 परसेंटाइल का इम्प्रूवमेंट करते हुए 95 परसेंटाइल लाया। और 95 परसेंटाइल वो केवल 10 परसेंटाइल का इम्प्रूवमेंट नहीं था मेरे लिए, बहुतों के लिए वो 95 परसेंटाइल था उस टाइम पे, बट मेरे लिए वो इतना मतलब मोटिवेटिंग फैक्टर था कि मेरे को लगा कि चलो अगर मैं 84 से 95 ला सकता हूँ, भले ही मैं 98 99 नहीं ला पाया, अगर मैं 84 से 95 ला सकता हूँ तो इसका रीज़न ये है कि मेरे को सही स्ट्रेटेजी पता चल गया है कि मेरे को कहाँ पे वर्क करना है ताकि मेरा इम्प्रूवमेंट हो। और सेम यही मोटिवेशन के साथ मैंने IIT JEE एडवांस के लिए भी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी अच्छे से, और तब जाके मेरा JEE एडवांस में 8715 ऑल इंडिया रैंक आया था, और 1170 1170 EWS रैंक था। ठीक है, तो अभी तुम्हारा छोटा छोटा काम ही एक अच्छे मोटिवेशन पे ले जाएगा। खासकर तुम इतना समझो कि जितना बड़ा तुम्हारा टारगेट होगा, तुम उसको जितना ब्रेक करके काम करोगे उतना फ़ायदा होगा। कहने का मतलब ये है कि अभी जो तुम्हारा जेईई मेंस का जनवरी अटेम्प्ट आ रहा है, उस अटेम्प्ट में अगर तुम अभी से जो जो चीज़ मैंने बोला है ना कि बैकलॉग कैसे कवर करना है, किस चैप्टर को इंपॉर्टेंस देना है, अगर अभी से तुम लोग सही से वो सब चीज़ करोगे तो तब जाके तुम्हारा जेईई मेंस सेशन 1 में एक अच्छा परसेंटाइल आ जाएगा, और तुम्हारे पास चांस है अभी कि तुम अभी जेईई मेंस सेशन 2 में अच्छा परसेंटाइल स्कोर, जेईई मेंस सेशन 1 में अच्छा परसेंटाइल स्कोर कर सकते हो, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि सेशन 1 में रिलेटिवली कम मार्क्स पे अच्छा परसेंटाइल बच्चे स्कोर कर लेते हैं। लास्ट ईयर भी हमने कई सारे स्टूडेंट्स को यही सारा स्ट्रेटजी बताया है, और उन्होंने खैर सेशन 1 को वेस्ट करने के बाद सेशन 2 अच्छा किया। बट तुम लोग के पास अभी टाइम है, तो तुम लोग हर चीज़ को अच्छा कर सकते हो। हर जगह से तुम लोग अभी बोल सकते हैं कि थोड़ा सा टाइम अभी तुम लोग के पास है कि चीज़ों को सुधार करके एटलीस्ट तुम लोग 97 98 परसेंटाइल तक डिसेंटली स्कोर कर सकते हो, है ना। और उसके लिए तुम लोग को चाहिए हुआ एक सही स्ट्रेटजी, सही गाइडेंस। बिना इसके अगर तुम लोग कुछ भी करने बैठ जाओगे, जैसे कि अभी मैंने बताया कि बैकलॉग कवर करने का एक सबसे स्मार्टेस्ट वे क्या होता है, पहले PYQ को देख लेना, उस चैप्टर के 10 से 15 PYQ को पढ़ लेना, फिर जाके वन शॉट देखना, तो वो कहीं ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ काम करता है वो सारा चीज़। और वहीं अगर तुम बिना PYQ देखे हुए सीधा वन शॉट देखोगे, तुमको लेक्चर के बीच में नींद आएगा, नोट्स बनाओगे, ये करोगे, किसी तरह तुम वो वन शॉट कंप्लीट कर लोगे, तो वो तुम्हारा बैकलॉग कवर करने में काउंट नहीं होगा, वो उल्टा टाइम वेस्ट है, कोई फ़ायदा नहीं। उससे अच्छा तुम पढ़ा हुआ चैप्टर को टाइम दे देते और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते, तो वो सही रहता, है ना। तो यही सारा गाइडेंस टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। जैसे कि कल भी मैंने लाइव सेशन लिया था, और आज मैं ये वीडियो बना के अपलोड कर रहा हूँ, तो तुम लोग यहाँ पे हर चीज़ को सही तरीके से देख सकते हो, समझ सकते हो। और जो भी डाउट हो, हमारा व्हाट्सअप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको जाके ज्वाइन कर सकते हो, और जो भी डाउट हो व्हाट्सअप ग्रुप पे पूछ सकते हो। मैं वहाँ पे कुछ लिमिटेड स्टूडेंट्स को ही रखता हूँ, क्योंकि उतना टाइम नहीं रहता है मेरे पास, बट ठीक है, जितने स्टूडेंट्स रहते हैं वो सेटिस्फाइड रहते हैं मेरे गाइडेंस से। लास्ट ईयर भी हमने बैच स्टार्ट किया था, इस ईयर भी हम लोग बैच स्टार्ट करते हैं, और हर ईयर इंप्रूवमेंट होता है। जैसे मैं इस वीडियो में तुम्हें स्क्रीनशॉट के साथ प्रूफ डाल दूंगा कि जो स्टूडेंट्स का मेंस काफ़ी वेस्ट था, 80 परसेंटाइल 85 परसेंटाइल वाले स्टूडेंट आज IITs में हैं। NIT सूरत कल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, IIT धरवाद, ठीक है, अच्छे अच्छे कॉलेज में हमारे पिछले ईयर के गाइडेंस वाले स्टूडेंट हैं। मैं सबका भी स्क्रीनशॉट यहाँ पे तुम्हें दिखा दूंगा, तुम उनको भी देख सकते हो क्लियरली, ताकि तुम्हारे पास प्रूफ रहे कि हाँ हमारे पास जेन्युइन गाइड दिया जाता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो भले ही थोड़ा लॉन्ग है, बट काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। यहाँ से ही तुम समझो, यही सब वीडियो देख के कुछ कुछ स्टूडेंट उस चीज़ को फॉलो करते हैं, और वही मतलब इस भीड़ से अलग होते हैं। सब कोई एक जैसा नहीं कर सकता है। तो तुम लोग इस वीडियो को फॉलो करो, और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलना। उसमें हम लोग नोट्स PDF हर चीज़ शेयर करते हैं, और टाइम टू टाइम उसमें जो सेशन होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट सेशन होता है, जहाँ पर कि तुम्हारे लिए इंप्रूवमेंट का एक स्कोप खुलता है कि हाँ तुम यहाँ इंप्रूवमेंट कर सकते हो, और स्टूडेंट इंप्रूवमेंट करते हैं और हर साल अच्छा रिजल्ट लाते हैं, है ना। इसी वीडियो के साथ थैंक यू। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। जो हमारा चैनल JEE Academy है, इस पर टाइम टू टाइम अपडेट आता रहेगा, JEE से रिलेटेड शॉर्ट्स वीडियो भी डालता रहूँगा।
और कोई भी डाउट हो तो व्हाट्सअप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, और तुम डीएम भी कर सकते हो, मेरा नंबर है। टाइम मिलता है तो मैं वहाँ पे स्टूडेंट्स के जो भी डाउट होते हैं मैं उनको देख लेता हूँ। ठीक है, थैंक यू।